बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक और लेक्चर सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो मेरे लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि मैं ग्रेड 11th और ग्रेड 12th की जो फ़िज़िक्स है उसको सही से समझा सकूँ और आसान वे में। तो मेरा तरीक़ाकार ये होगा कि सबसे पहले मैंने ग्रेड 12 से स्टार्ट किया है। इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि ग्रेड 12 की जितनी भी लेसन है या जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं और आसान वे में एक्सप्लेन करूं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सही से समझ आ सके। और उसके बाद जो है ना इसमें जितने भी हमारे पास सैम्पल प्रॉब्लम्स हैं वो और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं सही से एक्सप्लेन कर सकूं। और मेरा मेन मकसद ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं जो फिज़िक्स को समझ नहीं सकते हैं और वो जो है ना ट्यूशन पे अपने बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है कि वो मतलब कि मेरे ये लेक्चर सुने और अच्छे तरीके से समझें, तो फिर इंशाल्लाह उनको ट्यूशन पे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया था और देन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है ना कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जैसे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या पॉइंट चार्ज वगैरह, ये क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। और उसके बाद कूलम्स ला हम एक मीडियम में कैसे होता है और एक एयर में क्या उनका ताल्लुक है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज जो है ना मैं जो है ना कूलम्स ला की जो है एक क्या कहते हैं करेक्टरिस्टिक क्या है कूलम फोर्स की, सॉरी, तो वो डिस्कस करूंगी। अच्छा, तो हमें पता है कूलम्स फोर्स जो होता है ना वो हमारे पास, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहें, वो हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स होने का मतलब ये है कि कोई एक सिंगल चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं है। अगर एक सिंगल चार्ज है ना तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको कहते हैं। यूं ही हम कोई दूसरी चार्ज उसके फील्ड के अंदर लेके आते हैं तो फिर दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारे पास जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होती है। या सॉरी, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस जब एक दूसरे के फील्ड में आ जाएं तो वो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं। जनरली हमारे पास एक जो कोई क्या कहते हैं चार्ज है तो फिर उसके उस पे कोई या उसका कोई फोर्स नहीं होता, उसके इर्द गिर्द सिर्फ फील्ड होती है। अच्छा, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ये तो हमने पढ़ा कि दो चार्जेस हैं वो सीधा जो है ना उस लाइन पे एक्ट करते हैं जो उनको ज्वाइन करता है, सिंपली आर पे, वो हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि Q1 Q2 जो है ना दोनों एक दूसरे पे इक्वल बट अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अपोजिट कहें या कि इक्वल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अगर हमारे पास ये Q1 और Q2 दोनों सेम चार्जेस हैं तो फिर वो एक दूसरे पे अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अगर दोनों हमारे पास प्लस चार्ज हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, डिफरेंट चार्जेस है, एक प्लस एक माइनस है, तो फिर वो एक दूसरे पे क्या करते हैं कि फोर्स एक्सर्ट करते हैं कुछ इस तरह की, वो फोर्स जो है ना एक दूसरे को खींच लेते हैं एक दूसरे आपस में, ठीक है। तो तो इसमें यह नहीं है कि ये जो Q1 अगर बड़ा है, लेट सपोज कोई बहुत बड़ा बॉल है चार्ज का, ठीक है, और ये कोई पॉइंट चार्ज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि Q1 जो है बड़ा है तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा Q2 पे जो कि स्मॉलर है, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम फोर्स एक्सर्ट कर, जितना फोर्स ये एक्सर्ट करता है उतना ही फोर्स ये एक्सर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर कोई चार्ज बड़ा है तो फिर वो कैसे दूसरे चार्ज के बराबर फोर्स एक्सर्ट करेगा जो कम है। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि कोई बड़ा चार्ज है ना तो उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो ज़्यादा होगी, यानी कि उसका रेंज बहुत दूर तक होगा। कोई स्मॉलर चार्ज है तो उसका रेंज स्मॉल होगा। लेकिन ये जब फील्ड एक दूसरे पे फील्ड जब इंटरेक्ट करेंगे ना, दोनों एक दूसरे के फील्ड को इन्फ्लुएंस करेंगे तो वो इक्वली करेंगे। अच्छा
अच्छा, तो आज जो है ना हमारा मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिटेड। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि अब ये तो हमें पता चला कि कूलम्स ने बताया कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होता है या ये फोर्स एक दूसरे पे कैसे एग्जर्ट करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ट्रांसमिट कैसे होता है। तो उसका आंसर ये है कि अब हमारे पास माइकल फ्राडे ने उसका आंसर देने की कोशिश की है। वो ये है कि अकॉर्डिंग टू माइकल फ्राडे it is an intrinsic property of nature that an electric field exists around an electric charge। अच्छा, माइकल फ्राडे ने ये कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा कोई भी चार्ज है तो ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि उसके इर्द गिर्द हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारे पास कोई चार्ज आ जाए तो हमारे पास ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं। अच्छा, अभी देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। फील्ड जनरली हम स्पेस को कह सकते हैं, या ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, द स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, स्पेस में कोई चार्ज है, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है ना इसकी एक खास लिमिट है, या ये कहें कि इसकी एक खास बाउंड्री है, उसके अंदर रहते हुए कोई और चार्ज आ जाए तो ये उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ। लेट सपोज ये क्यू है, ठीक है, क्यू एक चार्ज है, ठीक है, और ये जो सर्कल बेसिकली स्फेयर से डिनोट करते हैं, क्योंकि एक बॉल, चार्ज का एक बॉल है तो फिर उसके इर्द गिर्द जो फील्ड होगी वो स्फेरिकल यानी कि एक वॉल्यूम के फॉर्म में होगी। तो अब हम सपोज करते हैं कि ये जो क्या कहते हैं चार्ज है, ये जो है ना इसकी बाउंड्री है। यानी बाउंड्री होने का मतलब ये है कि ये जो रीजन है यहाँ तक इस चार्ज की इन्फ्लुएंस है, इस रीजन के बाहर जो है ना हमारे पास कोई जो इस चार्ज की कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये तो अब ये जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो क्या कहते हैं बाउंड्री है जहाँ तक कोई दूसरी चार्ज जो है ना इसकी प्रेजेंस को महसूस करें, उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। महसूस यानी कि इस बाउंड्री के अंदर कोई, फॉर एग्जांपल हम किसी चार्ज को लेके आते हैं किसी इंफिनिटी से, ठीक है, किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं, ठीक है, जो जो हम इसको इधर लेके आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा अंदर लेके आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे अंदर लेके आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेके आ जाए जो ही हम इस बाउंड्री को टच करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है कि इस फील्ड की इस चार्ज की जो है ना इन्फ्लुएंस स्टार्ट होता है। देखो ये इस बाउंड्री से हल्का सा दूर जाएंगे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ही हम इस बाउंड्री के अंदर दाखिल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज है ना अपने प्रेजेंस को शो करेगा, यानी कि इस चार्ज पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। जो ही हम इस चार्ज को अंदर लेके आते हैं, ये फोर्स थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, आराम से इंक्रीज होता आएगा, इंक्रीज होता आएगा, इंक्रीज होता आएगा। जो ही हम इसके सेंटर को टच करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ लें, फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। सही है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।